अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब, मैं ये कह रही थी कि आपने समन में सैवी का नाम तो नहीं लिखा ना? मैंने मिस जोहिला को नोटिस भिजवा दिया, वो घर खाली कर देंगी। क्या लिखा है आपने उसमें? डोंट यू वरी, रात को जो आपसे बात हुई थी उसी के मुताबिक मैंने नोटिस भिजवाया है, और नोटिस इतना सख्त है कि वो जरूर घबरा जाएंगी। नोटिस भेज दिया है या भेजेंगे अभी? क्या आप परेशान नहीं हो? मैंने सुबह ही कोर्ट में कार्रवाई करके नोटिस भिजवा दिया था। अब तक उन्हें मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा? वैसे बुखारी साहब, वो इतनी आसानी से घर से जाएगी नहीं, इसलिए कि उसे सैवी की हिमायत हासिल है। मेरा ख्याल है ये केस कोई भी टर्न ले सकता है और आपको ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार रहना है। अरे मैडम, हम तो तैयार ही रहते हैं, हमारा और काम क्या है? आई नो। एनीवेज, थैंक्स। ओके बुखारी साहब, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने बचा हुआ दूध भी नहीं फेंका ताकि आपको प्रूफ दे सकूं। आप चाहें तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा लें। आशी, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पता नहीं हो सका, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ये उमैर कहाँ है? अगर आगे होंगे तो यहीं कहीं होंगे। क्या है इसे लीगल नोटिस कहते हैं और इसमें क्लियरली लिखा है कि जोएला इस घर में एक झूठे दावे की बेस पर रह रही है जो इसे खाली करना पड़ेगा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पता है मुझे क्या कह रही है। यही कि जोएला को इस घर से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे रहोगे। तुम शायद भूल रही हो कि सोहेला मेरी बीवी है। तो तलाक दे, इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी भी हूं और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां भी। ये बातें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर चुके सर। और वैसे भी जहां मैं रहूंगा वहां सोहेला का रहना लाजिम भी है और मंसूर भी। तुम उसकी हिमायत नहीं करोगे तो कौन करेगा? घबरा जो गई है वो नोटिस देखकर? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो उसके हौसले पर खासा हैरान हूं। वो तो तुम पर जवाबी मुकदमा करने की तैयारी कर रही है। और वैसे भी तुम भूल रही हो सारा कि तुम इस घर में सिर्फ 30% की शेयर होल्डर हो, हालांकि सोहेला 40%। प्रॉब्लम में तुम आ जाओगे, सोचना। How dare she? हेलो, वकील साहब से बात कर रहा हूं। हाय। अभी मैम शाजिया तुम्हारे पूछ रही थी। आशी, वो बहुत ही तेज में तो बढ़ रही। तो खुश रहो ना, 5 गेम है तुम्हारी। छोड़ो, फॉरगेट इट। मैम सारा कहाँ है? सुबह से उनका कोई फोन भी नहीं आया। वो भी अपने ही चक्करों में उलझी हुई है। लॉयर के पास गई थी सुबह, जोएला को घर से निकालने के लिए कानूनी नोटिस देने के लिए। इत्तफाक से मुनीम के कमरे में ढूंढने से ओरिजिनल पेपर्स भी मिल गए। मुनीम ने लॉकर में नहीं रख पाए थे। बस तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सोच लीजिए, सारा के हाथ बहुत लंबे हैं। वो पीआर के अलावा पैसा भी पानी की तरह बहा सकती है और मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। इरादा जिस कदर मजबूत होगा, अपनी कामयाबी का रास्ता खुद तलाश कर लेता है। अब तो ये घर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
बात सिर्फ घर की नहीं है, मेरे और सारा के दरमियान किसी और बात पे जंग चल रही है। घर से निकालने का इशू इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपके पर्सनल मामला कुछ भी हो, बहरहाल घर की तरफ से आप मुतमईन रहें। कानूनी तौर पर आपकी हैसियत भारी है, वो आपको कानूनी तौर पर घर से नहीं निकाल सकती। अगर वो इन पेपर्स को चैलेंज करके मुनीम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पुलिस के जरिए। मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र करती हैं? जरा उन्हें कार्रवाई तो करने दें। ओके। अपना नंबर दो। मैं जी वाई नॉट 0300 45 22299। मेरे साथ तेरा बैंक चलो, मैंने कैश निकालना है। जी शो वाई नॉट। आई नो आपको इनकार पसंद नहीं है, मगर मैम आप मैम सारा से बात करके मुझे इजाज़त दिलवा दें। सारा से पूछ लिया मैंने, इट्स नो प्रॉब्लम। बट मैम अगर मैं ऐसे कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता कि मैम सारा मेरे खिलाफ हो जाए। आप उनसे खुद ही बात करके मेरी बात करवा। हेलो सारा, उमेर को मैं बाहर लेके जा रही हूँ, से प्लीज कह दो मेरे साथ चलो। क्यों? तुम उमेर को लेकर कहाँ जाना चाहती हो? बैंक से कैश निकालना है मैंने, 80 लाख रुपए। तो चेक दे दो ज्वेलर को। ये हमारा खानदानी ज्वेलर नहीं है, ये दूसरा ये कैश मांगता है। मैं इतना कैश निकाल के कैसे फिरती रहूंगी अकेले? और तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड यहिया कहाँ है? किसी काम भेजा हुआ है मैंने उसे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। तुम आराम से अपना काम करा लो, उसके बाद उमेर को जरा जल्दी भेज देना, मुझे भी कहीं जाना है। ओके, ये लो बात करो। ओके मैम, ओके फाइन, ठीक है, चलो मैम। जोक, 80 लाख का डायमंड सेट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे वाली हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगी? क्यों नहीं डरोगी तुम? तुम्हारे तो अच्छे भी डरेंगे। अब तुम्हें अंदाजा होगा मेरी ताकत का। तुम आखिर समझती क्या? तुम नोटिस भिजवाओगी और मैं डर कर पीछे हट जाऊंगी? तुम्हारी हर ईंट का जवाब अब मैं पत्थर से दूंगी। किस जोम में हो तुम? किस बेस पे इतना उछल रही हो? है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास मोहब्बत की ताकत है जो अब मेरा ईमान बन चुकी है। मेरे मियाँ की मोहब्बत, सैवी की मोहब्बत, है ना? लेकिन एक बात तुम भूल रही हो कि सैवी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मुझे दूर करना है। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, क्या हुआ? इट्स इनफ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये औरत। इसे अभी और इसी वक्त इस घर से निकालो। तुम चलो अंदर, मैं सारा से बात करके आता हूँ। सैवी बस, मुझे भी अभी और इसी वक्त इस बात का फैसला चाहिए। सारा तुम ही चली जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास कमरे में आके बात करता हूँ तुमसे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नो वे, इसे निकालो इस घर से। क्या हो गया तुम दोनों को? क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ है तुम्हें? कहीं से तुम पढ़ी लिखी लड़की नहीं लग रही, और तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो प्यार भरी लड़की जिससे मैंने मोहब्बत की? और तुम्हारी मोहब्बत का है सैवी, जिससे मैंने मोहब्बत की थी? वो मोहब्बत अभी मेरे दिल में है। देखो सोना, मगर देखो, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत तो क्यों गए सारा के कमरे में? सैवी, ये क्यों आ गई है हमारे बीच में? आखिर ये हम दोनों के बीच में कर क्या रही है? मेरा ख्याल है कुछ उल्टा कह गई हो। क्यों सारा? हाँ शाजिया, मैं इसके और सैवी के बीच, जबकि ये भूल रही है कि ये मेरे और सैवी के बीच दंदनाती हुई पता नहीं कहां से आ टपकी है। मेरा ख्याल है ये जोयला और सारा का आपस का मामला है, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये हमारे घर का भी मामला है। ये क्या हर तीसरे दिन जाहिलों की तरह चीखने लगती है? मैं चिल्लाती नहीं, अपने हक के लिए बोलती हूँ।
वाह, कौन सा हक? वो हक जो तुमने अपना मियाँ छोड़ के किसी और के मियाँ को अपनी अदाओं के जाल में फंसा के छीना है? सारा प्लीज। हाय गाइस, मुझे मुनीम बेग कहते हैं। मुनीम भाई? अरे शुक्र खुदा का मुनीम भाई आप आ गए, लेकिन ये कौन है साहब? ये माहीन है, मेरी और मुनीम की बेटी। फरखुंदाबाद? क्या तुम्हें मैं याद हूं सारा बेग? या फिर से तारीफ करवाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे वाली हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगी? क्यों नहीं डरोगी तुम? तुम्हारे तो अच्छे भी डरेंगे। अब तुम्हें अंदाजा होगा मेरी ताकत का। तुम आखिर समझती क्या हो? तुम नोटिस भिजवाओगी और मैं डरकर पीछे हट जाऊंगी? तुम्हारी हर ईंट का जवाब अब मैं पत्थर से दूंगी। किस जोम में हो तुम? किस बेस पे इतना उछल रही हो? है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास मोहब्बत की ताकत है जो अब मेरा ईमान बन चुकी है। मेरे मियाँ की मोहब्बत, सैवी की मोहब्बत, है ना? लेकिन एक बात तुम भूल रही हो कि सैवी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मुझे दूर करना है। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, क्या हुआ? इट्स इनफ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये औरत। इसे अभी और इसी वक्त इस घर से निकालो। तुम चलो अंदर, मैं सारा से बात करके आता हूँ। सैवी बस, मुझे भी अभी और इसी वक्त इस बात का फैसला चाहिए। सारा तुम ही चली जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास कमरे में आके बात करता हूँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नो वे, इसे निकालो इस घर से। क्या हो गया तुम दोनों को? क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ है तुम्हें? कहीं से तुम पढ़ी लिखी लड़की नहीं लगी, और तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो प्यार भरी लड़की जिससे मैंने मोहब्बत की? और तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है सैवी, जिससे मैंने मोहब्बत की थी? वो मोहब्बत अब भी मेरे दिल में है। देखो सारा, मगर देखो, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो क्यों गए सारा के कमरे में? सैवी, ये क्यों आ गई है हमारे बीच में? आखिर ये हम दोनों के बीच में कर क्या रही है? मेरा सारा तुम कुछ उल्टा कह गई हो। क्यों सारा? हाँ शाजिया, मैं इसके और सैवी के बीच, जबकि ये भूल रही है कि ये मेरे और सैवी के बीच दंदनाती हुई पता नहीं कहां से आ टपकी है। मेरा ख्याल है ये जोयला और सारा का आपस का मामला है। तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये हमारे घर का भी मामला है। ये क्या हर तीसरे दिन जाहिलों की तरह चीखने लगती है? मैं चिल्लाती नहीं, अपने हक के लिए बोलती हूँ। वाह, कौन सा हक? वो हक जो तुमने अपना मियाँ छोड़ के किसी और के मियाँ को अपनी अदाओं के जाल में फंसा के छीना है? सारा प्लीज। हाय गाइस, मुझे मुनीम बेग कहते हैं। मुनीम भाई? अरे
शुक्र खुदा का मुनीम भाई आप आ गए। लेकिन ये कौन है साहब? ये माहीन है, मेरी और मुनीम की बेटी। फरखुंदा भाभी, क्या तुम्हें मैं याद हूं सारा बेग? या फिर से तारुफ करवाऊं? ओह, अभी आपको घर में कदम रखे चंद लम्हे गुजरे हैं और आपने वही पुराने तंज शुरू कर दिए। माहिम कितनी प्यारी निकल आई है ना सारा? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे, आए भाभी। अच्छा हुआ कि मुझे आप लोगों को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। फरखुंदा, चेक देना। मुझे भी खुशी है कि आपके आने से मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चेक लो और तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ। मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ लेकिन सुनना नहीं चाहता। तुम लोग दफा हो जाओ यहां से। सुनना पड़ेगा। और क्यों, ये सारा से कुछ आशी, माहिम को फिलहाल गेस्ट रूम में ले जाओ। मेक श्योर शी इज कंफर्टेबल। यस मैम। जाओ बेटा। सारा, सेवी को इस घर से निकालने के लिए। सैवी अब इस घर से नहीं जाएगा मुनीम भाई। हाँ, इस रकम के एवज जोएला का अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मगर क्यों, सेवी क्यों नहीं जा सकता यहाँ से? हमारी तलाक नहीं हो सकी थी, इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं। हम लोग बैठते हैं इस मसले पे बात करने के लिए। ये आप लोगों के पर्सनल मामलात हैं, आप खुद ही इन्हें सॉल्व करें। मैं जरा फ्रेश होने जा रही हूँ। और हाँ, मैं इस लड़की, क्या नाम है इसका, जोएला, इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कॉफी पीजिए। थैंक यू। घर कैसा लगा है आपको? ओह यस, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। और वैसे भी लंदन में इतने छोटे छोटे घर होते हैं, तो इतना बड़ा घर देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर वाले? वेल, आई मीन नॉट बैड बट नॉट गुड ऑल्सो। कुछ अजीब सा इंप्रेशन था। अभी आप नई आई है ना, इसलिए इतना सच बोल रही हैं। जब यहाँ रहना शुरू कर देंगी तो बोलने में भी बहुत मोहतात हो जाएंगी। अच्छा, आप यहाँ आके बैठे और मुझे सबके बारे में सब कुछ बताएं। We can't sit together. In fact, आपका इतना फ्रैंक होना भी आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा। बट वाई? लंदन में तो सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। लंदन लंदन है,
आप मुझे ये बताएं, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, थैंक यू, सब कुछ ही मौजूद है और बाकी कुछ मेरे बैग में। अच्छा, बाहर गाड़ी में एक बैग और रह गया मेरा, वो प्लीज भिजवा देंगे? व्हाई नॉट। थैंक यू। नो वे, मुझ में और सारा में मफाहमत के दरवाजे खुल ही नहीं सकते। वी कैन नॉट लिव टुगेदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बात तुम कम से कम एक रात गुजारने के बाद कहोगी। तुमने उसके तेवर नहीं देखे? मेरा ख्याल था कि कुछ तो चेंज आया होगा, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। देखो फरखंदा, मैं तुम्हें इस घर में दोबारा इस वादे पर लेकर आया था कि मैं अपनी बहनों को तुम पर फौकियत नहीं दूंगा, मगर तुमने भी एक वादा किया था कि तुम तूफान के ठहरने का इंतजार करोगी। हाँ, कहा था, लेकिन उसे देखते ही वो सारी तल्ख बातें एक एक करके फिर याद आ गई। मेरा ख्याल था कि इतना वक्त गुजरने के बाद कुछ तो सॉफ्टनेस आई होगी, लेकिन अब तो उसके अंदर की मकारी उसके चेहरे पर नजर आने लगी है। पहाड़ का जख्म कभी कम नहीं होता फरहाना। तुम उसके मर्तबे की बात कर रहे हो या उसके घमंड की? उसकी ईगो की। क्या कर रही हो तुम? अब एक लफ्ज भी मत कहना। हम अभी और इसी वक्त ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं जोयला। सैवी, हमें हमारी रकम का चेक मिल चुका है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की रकम मिली है, लेकिन सारा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे ख्याल रखना है उसका। तो तुम लैला जी के घर रहकर भी सारा का ख्याल रख सकते हो। देखो सैवी, मुनीम अब वापस आ गया। मैं इस घर में नहीं रह सकती, और तुमने देखा उसकी बीवी मुझे किस तरह देख रही थी। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में रहना मतलब तलखी ही तलखी। ये सब कुछ सोचने के बजाय ये नहीं सोच सकती कि इस वक्त सारा को मेरी जरूरत है। मेरी बनकर मेरे बारे में नहीं सोच सकती तुम? तुम्हारी बनकर ही तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकती कि तुम और सारा का। हेलो सैवी, सैवी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, मैं आता हूँ। सैवी, नहीं जाओगे तुम? मुझे जाना होगा। फरखंदा की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। तो मैं मुनीम के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ क्या? तुम्हारा और मुनीम का कोई रिश्ता नहीं रहा। देखो सोना, मैं उसे फौरन से चकमा देके
उसके सोते ही वापस आ जाऊंगा मैं। थोड़ा सा